फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज फ्रेंड्स आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं अपने आबाई गांव, जहाँ पे मेरे दादा लोगों की पैदाइश हुई, मेरे परदादा लोगों की। तो जो उनका शुरू से गांव रहा है, पर बाद में फिर मेरे दादा ने अपना एक अलहदा गांव बना लिया अपने नाम पे। मेरे दादा का नाम है अब्दुल वाहिद। तो हमारा गांव जो है वो जाना जाता है कोट मियां अब्दुल वाहिद के नाम से। फ्रेंड्स, ये रास्ता जाता है हमारे गांव की तरफ। तो मैं असल में जा रही हूँ मेरे मामू के बेटे के यहाँ ना बेटा हुआ है। तो मैं फिर ना उन्हीं की तरफ जा रही हूँ, उनके बेटे को देखने के लिए। तो ना फिर मैंने कहा आपको मैं अपना गांव भी दिखा दूँगी, जो जहाँ पे मेरे पहले से रहते थे मेरे दादा लोग। और फ्रेंड्स, ये स्कूल है, ये बहुत ही पुराना स्कूल है और इसके बारे में बहुत सारे किस्से सुने गए हैं। यहाँ पे 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की मौत हुई है। और यहाँ पे कहते हैं कि रात टाइम ना मतलब कि बहुत खौफ आता है। और गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे बहुत ना जिन वगैरह हैं यहाँ। अब वहाँ पे मेरे नाना लोग रहते हैं, मेरे मामू। उन्होंने घर घर को सही किया है। और पहले वो बहुत बड़ा घर था, फिर उनके पोर्शंस बने। और मेरे मेरे नाना जो है ना वो मेरे दादा के भाई लगते हैं, मतलब क्या मेरे अम्मी अबू आपस में कज़न है। तो फ्रेंड्स, ये वो गांव है जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ। और इतना बड़ा गांव नहीं है, कुछ लोग यहाँ से ना चले गए हुए हैं, बस सब कुछ ही घर हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो मेरे मामू भी यहीं पे रहते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये रास्ता जाता है गांव की बहुत छोटी गली है। और ना हम बड़ी मुश्किल से बाइक पे बैठे हुए थे, डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो जी हम जा रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स पहले एक बाग होता था बहुत बड़ा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किन्नू लगते थे। तो ट्यूबवेल भी था, तो हम छोटे थे ना बहन और भाई, तो हम उसमें नहाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये है जी वो घर, ये भी हमारी जगह है, मेरे नाना लोगों की और मेरे दादा लोगों की। तो पहले ये सब इकट्ठे रहते थे, फिर मेरे दादा ने ना अपना अलहदा गांव बना लिया। अब तो मेरे ना जो नाना है ना, दोनों नाना, उन्होंने भी ना उधर मेरे दादा वाले गांव में कोट में अब्दुलवाद में ना घर बनाए हुए हैं। वो भी वहीं पे रहते हैं तकरीबन। तो मेरे बड़े मामू यहाँ पे रहते हैं, छोटे मामू गांव में दूसरे गांव में रहते हैं। तो अब हम उनके घर आ गए हैं। और ये पता है ये गेट वही है बहुत पुराना। अब हम उनके घर पहुंच गए और मैं आज आपको अपनी खाला का घर दिखाऊंगी। उन्होंने छोटा सा ना बगीचा बनाया हुआ है, मतलब कि वहाँ पे उन्होंने ना थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाई हुई हैं। तो ये है मेरे नाना का घर। तो यहीं पे मेरे पहले दादा रहते थे। तो ये हमारा समझें कि आबाई गांव है, मतलब कि मेरे दादा भी यहीं पैदा हुए, मेरे अम्मी। ये देखें, ये इन्होंने दोबारा इसको बनवाया है। पहले ये और तरह से बना हुआ था। तो ये जो आपको इसके साथ घर नज़र आ रहा है ना, ये मेरे छोटे नाना का है। मेरी ना अम्मी के चचा का घर है, मेरे अम्मी अब्बू के चचा का। तो ये अब हम जा रहे हैं और अब हम जाएंगे जी अपनी खाला की तरफ। और फ्रेंड्स, जो आपको सामने घर नज़र आ रहा है ना, वो मेरी कज़न का घर है। तो ये साथ में दुकान है, गांव में एक छोटी सी दुकान है, मतलब कि न जब कोई मेहमान आ जाए या फिर ज़रूरत के तहत यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत फ़ायदा है। और ये देखें, इस गांव की गलियाँ बहुत ही छोटी हैं और ना गिरने का ख़तरा है। और ये देखें, ये जो घर बैठे हुए हैं ना, ये भी हमारी ज़मीन में बैठे हुए हैं, इन्हें हमने बिठाया हुआ है। तो देखें, इन बेचारों की दीवार भी नहीं है। अब हम जा रहे हैं जी अपनी खाला की तरफ। और ये मेरी बेटी पहले ही पहुंची हुई है उनकी तरफ। और ये घर है। और ये देखें, ये तो काफ़ी अच्छी गली बनी हुई है। अब हम उनके घर में एंटर हो गए हैं। ये है जी मेरी खाला का घर। मैं आपको दिखाती हूँ इनका छोटा सा बागीचा। ये देखें, इन्होंने कितना प्यारा करके बनाया, मुझे तो इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। तो ना मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी अपने घर में ना कुछ ऐसा करूं, पर मैं कर नहीं सकती क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्होंने फ़ौरन ख़राब। मेरी खाला ने बहुत कुछ लगाया हुआ था, पालक लगाई हुई थी, और ये कह रही थी शायद गाजरें हैं। और ये नीम लगाई हुई है, मीठी नीम नहीं होती, नीम के पत्ते वो।
और एलोवेरा लगाई हुई है। एलोवेरा के बहुत फ़ायदे हैं, आप भी इस एलोवेरा का फ़ायदा उठाया करें ज़रूर और घर में लगाएं क्योंकि ये स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है, आजमाई हुई है। और ये देखें, ये धनिया कितना लगा हुआ है। तो जी अब मैं आपको इनका अंदर से घर दिखाती हूँ। इनका घर काफ़ी चेंज हो गया, पहले इनका घर और तरह से था। मेरे कज़न ने ना दोबारा ये घर बनाया, पहले ये और तरह से था, जैसे गांव में घर होते हैं ना उस तरह का था। फिर इन्होंने आके दोबारा किया है। और मेरे कज़न और मेरी भाभी जो है ना वो रहते हैं लाहौर में, तो वहीं पे बच्चे सेटल हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको आज अपना भाई घर गांव दिखा रही हूँ। तो मुझे भी दिखाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारा भाई गांव था। तो जहाँ मेरे दादा पैदा हुए थे और मेरी परदादा पैदा हुए थे। तो हालांकि मेरे अम्मी अब्बू की भी ना यहीं पे पैदाइश हुई थी। तो बहुत अच्छे दिन थे वो। तो ये देखें, ये वो घर है, पर मैं अंदर नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से बंद है, क्योंकि वो लोग तो ना वहीं पे सेटल हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो ये देखें, तो मुझे देख के भी खौफ आ रहा था घर को। तो ये भी है ना सारी हमारी ज़मीन है और यहाँ भी घर बैठे हुए हैं। मतलब कि जितना आपको मैंने गांव दिखाया है ना इतना ही है, इतना बड़ा ये गांव नहीं है। तो पहले ये बहुत ज़्यादा खुशहाल होता था क्योंकि अब लोग काफ़ी यहाँ से चले गए हैं। तो कोई गांव चले, कोई शहरों में चले गए हैं, किसी ने छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम घर पहुँच गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।